घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं, आपको आगे लेकर जाना चाहते हैं, आप आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। आज हमारे नौजवान हैं हमारे साथ। अब्दुल्ला सालिम को कल जेल हो जाए तो फिर फेसबुक के ऊपर सिर्फ ट्वीट करेंगे, सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट करेंगे, फेसबुक पे मैसेजेस करेंगे, और एहतजाज होता है तो कहां होता है? फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। मैदान में निकलकर हम एहतजाज करने का सिस्टम नहीं जानते। हम कटिहार जाकर वहां के जो अपने डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी लोग होते हैं, डीएम एसपी के दफ्तर के सामने हम किस हिसाब से अपनी बात रख सकते हैं? हमारे नौजवानों को तो एप्लीकेशन लिखना नहीं आता कि अगर हमको एफआईआर करना होगा तो हम एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे? हमको अगर कहीं पर ब्लॉक में कोई एप्लीकेशन दाखिल करना होगा, सीओ को अगर हमको कुछ देना होगा तो हमारे नौजवान नहीं जानते। अगर आपके जमीन का झगड़ा है तो किसके पास जाना है? हमारे नौजवान नहीं जानते। जमीन का कोई मैटर होता है तो सीओ के पास जाते हैं ब्लॉक के अंदर। अगर आपके ब्लॉक में, अगर आपके गांव समाज के अंदर में अगर इंदिरा आवास का कोई करप्ट और घोटाला हो रहा है तो डायरेक्ट आप बीडीओ के पास जाइए, ब्लॉक का सबसे बड़ा ऑफिसर बीडीओ होता। हमारे नौजवान नहीं जानते, जिसकी बुनियाद पर उनके हक हुकूक नहीं मिलते। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अगर आपके ऊपर कोई 302 का केस डालता है, आप नहीं जानते हैं कि हमको 302 का केस क्यों डाला गया। 302 धारा लगता है मर्डर पर। अगर आपकी बेटी की कोई इज्जत लूटता है तो आप उस मुजरिम पर कौन सा धारा डालिएगा? आप पुलिस वालों को कहिए कि हमारी बेटी की इज्जत आबरू को लूटा, समाज की बेटी की इज्जत आबरू को लूटा। 376 का धारा लगाओ जो रेपिस्ट के लिए लगाया जाता। अगर आपके ऊपर कोई हमला किया, अगर आपको किसी ने मारने की कोशिश की है तो आप 307 का धारा लगवा सकते। ये चीजें कब होगी? जब आप जानेंगे। नौजवान, व्हाट्सएप पे तो बहुत आसान है, व्हाट्सएप पे आई लव यू लिखकर भेज देते, लेकिन और दूसरे मैसेजेस नहीं जानते। अगर आपकी बातें नहीं मानते हैं सरकार या पदाधिकारी लोग, प्रशासन के लोग, तो आप टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, प्रोटेस्ट करो। त्रिपुरा के बीवीपी के चेहरों, मेरे हिंदू भाइयों, आप इस गांव में बसते हैं, पूछे उन्हें बीवीपी वालों से। तकरीबन 50 जगहों पर प्रोटेस्ट किया गया। मैं जानता हूं कि यह आपका मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 19 कहता, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। आप जमा होइए मैदान में, लेकिन बिना किसी हथियार के, विदाउट आर्म्स, बिना किसी वेपन के। लेकिन वो लोग खड़े हुए, तकरीबन 12 मस्जिदें शहीद कर दी, और तकरीबन वहां पर 50 जगहों के ऊपर प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। करिए, आपका मौलिक अधिकार, मना नहीं। लेकिन किसी हिंदू के घर को, किसी मुसलमान के घर को नुकसान पहुंचाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। त्रिपुरा के हमारे उग्र नौजवानों, क्या जवाब दोगे? ईश्वर तो कहेगा, हमने कहा कृष्ण जी के जरिए पा, अहिंसा सत्यमा करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया बुलेश्वलो लोप तवम हीर चापलामा ओम भूर्भुव स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम। ए परमात्मा, भूल चूक में जो गलती हो जाए माफ कर दो। ए ईश्वरा, जानबूझकर जो गलती हो जाए माफ कर दो। तुम दुआ करो अपने रब से। त्रिपुरा के जालिमों, फसादियों, लूटेरों, तुमने माओ की इज्जतें लूटी है। तुम्हारे साथ ईश्वर की पीस और ईश्वर की कृपा नहीं हो सकती है। दुनिया के अंदर इंसान तो दूर की बात है, इंसान तो दूर, ईश्वर तुमसे नफरत करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, फिर पता क्या होता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते, नौजवानों की कौम, यही नौजवान थे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ताउन पेश करते। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ सबसे पहले कौन आए साथ में? हजरत अबू बकर सिद्दीक आए। कितनी उम्र थी उनकी मेरे साथियों? 37 साल की उम्र थी। हजरत अली की कितनी उम्र थी? 11 से लेकर 12 और 14 साल की उम्र थी जब वो ईमान लाए। हजरत उस्मान की कितनी उम्र थी? मात्र 20 साल, नौजवानी है।
इस्लाम का कलीमा पढ़ रहे हैं। हजरत उमर की कितनी उम्र थी? 26 साल की उम्र थी। हजरत बिलाल हबशी कितने साल में मुसलमान हुए? 18 साल की नौजवानी में। मेरे दोस्तों ये याद रखो, हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु कितने साल में मुसलमान हुए? 11 साल में। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु कितने साल में मुसलमान हुए? मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ इन्होंने ताउन पेश किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ आए। अब्दुर्रहमान बिन औफ 30 साल की उम्र में। हजरत सुहैब रजी अल्लाह ताला अन्हु कितने साल की उम्र में आए? 19 साल की उम्र में आए। और फिर एक मासूम सा बच्चा जिनका नाम ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने कल भी ये बात कही थी, आज भी कहता हूं, ज़ैद बिन साबित 13 साल की उम्र में मुसलमान बनते हैं और 17 दिन के अंदर इन मासूम नौजवान ने इब्रानी और सुरियानी जुबान सीखकर कुरान करीम का सबसे पहले ट्रांसलेटर बने। आज हमारे नौजवान हैं, ये दिल के अंदर जज्बा कि हम भी कुरान करीम का दूसरे जुबानों में ट्रांसलेट करके, संस्कृत जुबानों में ट्रांसलेट करके हिंदू भाइयों को भी सुनाएंगे। ये जज्बा हमारे नौजवानों में नहीं। हमारे नौजवान तो बस जनाब मस्त है पीने पर, कोरेक्स पीते हैं, ठेपियां पीते हैं और टैबलेट निगल लेते हैं, सुलेसन सूंघते सूंघते मदहोश होकर सो जाते। आज जिधर भी देखो बिहार के अंदर शराब की बंदिश तो है, लेकिन काला बाजारी हो रही। वही लोग जो बंदिश की बात करते हैं, उन्हीं के घर के अंदर सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा शराब पाया जाता है। उन्हीं के घर के अंदर से तस्करी होती। 33,000 करोड़ रुपए मुनाफे को पसे पुष्ट डालकर बिहार सरकार ने इसके ऊपर बंदिश लगाई, मगर अंदर खाना जनाब बंगाल से, नेपाल से शराब की बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती है और उन शराब की दहलीज पर और उस शराबी जिंदगी में सबसे ज्यादा कौन? हमारे नौजवान, हमारे दोस्त, हमारे प्यारे बच्चे। हमारे स्कूल में कंप्लेन आया आज सुबह, हम जलसा करके गए, सोए, नमाज पढ़कर 9 बजे उठे। उठने के बाद हमें ऑनलाइन कुछ पेपर्स करने, हम पहुंचे तो एक गार्जियन आया अपने बेटे को लेकर, छोटा, मेरे स्कूल में ही पढ़ता। बोला हजरत ये देख रहे कितनी उम्र है? हमने कहा कि 10 साल उम्र होगी। बोला ये गुटखा खाता है अभी से, गुटखा और खैनी भी खाता है। हमको याद है जब हम छोटे थे तो अब्बा मछली पकड़ने के लिए गए थे नदी में, तो बंसी होती है वो डंडे वाला, हमारे यहाँ बंसी बोलते हैं, उससे मछली पकड़ते हैं। तो हम भी साथ में गए अब्बा के साथ में। अब्बा बोले बेटा तुम यहीं बैठो, मैं मछली पकड़ता हूं। पकड़ने लगे। अब्बा के पास आज भी, हमारे दादा ताऊ चाचा के पास एक ठिपिया होगी जिसमें खैनी रखते, खैनी, खैनी तंबाकू मतलब रखते, आज भी रखते। हम निकाल करके उसमें से 2 टुकड़ा लेकर हम खा गए। 6 घंटे तक मुझे होश ही नहीं आया था। मुझे ऐसे, आज भी अगर हमारे सामने कोई सिगरेट पी ले, कोई बीड़ी पी ले तो हमको चक्कर आ जाता है, हमसे बर्दाश्त नहीं होती है वो चीज़। लेकिन हमारे नौजवान, बाप, हमको ताज्जुब हुआ कि इतना छोटा बच्चा 10 साल उम्र है, बोला हजरत चबा चबा कर खा जाता है। गुल गुल उसके कमर में, गुल वो करते हैं बाज लोग, जब तक गुल नहीं करेंगे तो वो टॉयलेट में जाएंगे तो उनका निकलेगा ही नहीं, वो जब तक प्रेशर नहीं डालेंगे। ऐसी आदतें हो गई। बाज लोग तो बीड़ी लेते हैं, जब तक बीड़ी नहीं जलेगा तो उनका सिग्नल नहीं आएगा। वो जाएंगे टॉयलेट में, बाथरूम में, तो वो उनका क्लियर नहीं हो सकता। आदतें हो गई। तो ये चीजें हमें ताज्जुब है उस बच्चे को कहां से संगत में मिली। जब पता क्या तहकीक की तो एक बच्चा है जो ठेला चलाता है, वो उसके संगत में कभी कभी बैठता है और वो लड़का कोरेक्स सप्लाई करता है। उसको पहले गुटखा खिलाया, फिर ये तंबाकू खिलाने की आदत डाली और किसी दिन बाद कहेगा कि 200 रुपए लाओ। वो जब माँ बाप उसके फीस देते कि जाओ जरा मौलाना अब्दुल्ला के स्कूल में 300 रुपए की फीस दे देना, वो यहाँ फीस देने के बजाय वहां पर जाकर वो कोरेक्स का 3-4 ठिपिया लेगा और पी करके सो जाएगा। यहीं से बच्चे बिगड़ जाते हैं हमारे नौजवान। कौन बताए उन नौजवानों को? मेरे माँ और मेरे बहनों, मेरी समाज की बहू बेटियों, इन बच्चों को सही ट्रैक पर लाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आपका बच्चा आपके घर में क्या करता है, निगाह रखिए। कोई जिब्राइल नहीं आएंगे आपके बच्चों की निगरानी करने के लिए, आप है जिम्मेदार।
आप हैं अपने बच्चे के प्रोटेक्टर। इसीलिए कहा वेदों में, पंडित दयानंद सरस्वती जी ने कहा, मात्रमान चरित्रमान मात्रमान पितामान चार्यवान पुरुषो वेदः परशस्ता धार्मिकी विधूति यस्सा मात्रमानः, कि इंसान को विद्वान बनाता है पहले नंबर पर मां, दूसरे नंबर पर बाप, तीसरे नंबर पर उसका टीचर। पहले नंबर पर मां। यहां हमारी माएँ हैं, जब प्रेग्नेंट होती हैं तो वह अपने बच्चे, प्रेग्नेंट होती हैं, हमल से होती है तो मोबाइलों में टाइम ज़ाय होता है, गाना सुनने में टाइम ज़ाय होता है। हमारी समाज के माँ बहनों को ये नहीं कि नमाज पढ़कर बैठे तो तिलावत कर लें, ये नहीं कि कम से कम सुबह शाम तिलावत करें तो बच्चे पर कम से कम कुछ अच्छा असर पड़ेगा। हमने पहले भी ये बात कही, आज भी कहता हूं, यहूदी बच्चे क्यों मजबूत होते हैं, शार्प माइंड क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी मां प्रेग्नेंट जब होती है, गर्भशील से लेकर, गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म होने तक उसकी मां अच्छे डाइट्स खाती है, यानी हेल्थी सामान खाती है, पढ़ती ज्यादा है, मैथ का हिसाब किताब ज्यादा करती। उससे बच्चों के कोई किसी डॉक्टर ने पूछा कि मैडम आप इतने सवाल क्यों करती, आप इतने हिसाब किताब गणित छानबीन क्यों करती? उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए नहीं, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, मैं इसके दिमाग को शार्प करने के लिए मैं ये काम कर रही हूं। है कोई मुसलमानों में हमारी माँ वो जो ये सोचे कि हमारे बच्चा जो हमारे पेट में है, मैं कुछ अच्छा करूंगी, कुरान पढ़ूंगी, मैं नमाज पढ़ूंगी, दुआ करूंगी अल्लाह से, तो इस बच्चे पर एक अच्छा असर जाएगा? नहीं है। जब हमारी माएँ ऐसी नहीं तो फिर कहां से पैदा होंगे असहाब कहफ की तरह बच्चे? कहां से पैदा होंगे बनी इसराइल में हजरत मूसा को साथ देने वाले बच्चे? कहां से पैदा होंगे मूसा बिन नसीर? कहां से पैदा होंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी? कहां से पैदा होंगे हजरत साद? कहां से पैदा होंगे हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जैसे बच्चे? कौन थे अब्दुल्ला इब्न अब्बास? 16 साल की उम्र थे। सारे के सारे मुफस्सिरीन जब किसी मसले में इख्तलाफ हो जाए, लेकिन जब हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की तफसीर आ जाए सामने तो सबका कलम रुक जाता है। 16 साल के मासूम बच्चे, एक नौजवान है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, कुर्बान जाओ आप इन हमारे सहाबाए किराम, इन नौजवानों पर कि जिन्होंने 17 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम, भारत की धरती पर इस्लाम के झंडे को अस्करी एतबार से सबसे पहला गाड़ने वाला कौन? मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी। उम्र कितनी थी मेरे भाइयों? मात्र 17 साल। उसामा बिन जैद हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में सिपह सालार बनाए गए, कितनी उम्र थी मालूम है आपको? बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के वफात के वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 17 से 18 साल थी और जंग के सिपह सालार बनाए जाते। उस जंग में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे, हजरत उमर भी थे। उनकी निगरानी और सिपह सालार एक मासूम से बच्चे की है। ऐसा नहीं कि आप नौजवान है तो आपको जलसे का मिंबर नहीं बनाया जाएगा, आप नौजवान है तो आपको जलसे का सदर नहीं बनाया जाएगा। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो दानिश्वर लोग हैं, इनका मशवरा रहेगा, मेहनत आपकी रहेगी। इनकी जैसे हमारे सदर साहब हैं, हमारे जाकिर भाई और पूरी कमेटी है, इनकी निगरानी रहेगी, लेकिन क़यादत इनके साथ साथ निगरानी मैदान में काम करने वाले वर्कर आप होंगे। जहां यह कॉम्बिनेशन बन जाए वो कौम फिर आगे बढ़ती चली जाती। देख लो आरएसएस को, मोहन भागवत जी बड़े हैं, पुरुष हैं, बैठे हैं कुर्सी पर, लेकिन 10,000 करोड़, ये 10 करोड़ 10,000 नहीं, 10 करोड़ वर्कर हैं उनके जो काम करते हैं, हर फील्ड में काम करते हैं।